जो बिहेवियर है अर्बनाइजेशन की वजह से ये 100% बदलता है। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा लाइफस्टाइल, ट्रेंड्स सब बदलता है। सो बुक के जो पॉइंट्स है उसके अलावा सबसे पहला मैं पॉइंट देना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तुम एक ट्रेडिशनल इंडियन गांव में जाओगे जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल विल बी वेरी सिंपल। दे विल गेट अप अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे, रात को 9-10 बजे तक सो जाएंगे। उस गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो शॉपिंग मॉल्स भी ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। समुद्र किनारे रहेगा तो नॉर्मली शाम को फिशिंग 5 बजे जाएंगे, छोटे बोट्स 8 बजे तक वापस आएंगे। या थोड़े बड़े बोट्स शाम को 5 बजे जाएंगे, अगले दिन सवेरे 4 बजे आएंगे। रात का खाना बोट में ही खाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे लोग बहुत सिंपल रहते हैं, नॉर्मल बात करेंगे, ट्रेडिशनल रहेंगे, मॉडर्न ख्यालात के कम लोग रहेंगे। बट जैसे ही शहर में आते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन होते जाता है, जैसे अर्निंग बदलते जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे सबसे पहले देखा गया है कि गांव का आदमी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। पहले एक सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग पे लोग ऑपरेट करते हैं, बट यहाँ पे हाई एंड लिविंग हो गया, हाई एंड थिंकिंग हो गया। सो सबसे पहले अर्बनाइजेशन का प्लस पॉइंट है कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा, ये मैं इनका पॉइंट ले रहा हूं, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। इस पे काफी डिटेल चर्चा कर सकते हैं, उसमें से कुछ पार्ट मैं तुमको जरूर बताऊंगा। ठीक है। नाउ खास करके 2 एरिया का बताऊंगा मैं, बिहार एंड यूपी। ये 2 एरिया, इसमें तुम कोलकाता भी पकड़ लो, कुछ हद तक गुजरात के कुछ गांव भी पकड़ लो। ज्यादातर ये सब लोग महाराष्ट्र में आते हैं, नासिक, मुंबई, पुणे, ठीक है, नागपुर। इनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये लोग मोस्टली मैरिड रहते हैं। इनके वाइफ गांव में रहती है, बिहार यूपी। ये लोग साल में 2 महीना जाते हैं वहां पे। हर महीना जो कमाते हैं उसका पैसा वो लोग गांव में भेज देते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, फैमिली न्यूक्लियस होते जाता है, मतलब जॉइंट फैमिली कम होते जा रहा है, देखा जाए तो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गरीब औरत है, उसके एक हस्बैंड है, 2 लड़के हैं। ठीक है। सो वाइफ, हस्बैंड एंड 2 सन, 1 सन एंड 1 मोर सन, ऐसे मैं तुमको बता रहा हूँ, या सेकंड सन ले लो। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, वाइफ झाड़ू पोछा करेगी, गरीब है तो। हस्बैंड प्लम्बिंग, ऐसे चुटपुट जो काम करेगा इलेक्ट्रिक का। हस्बैंड माइट अर्न 300-400 रुपया दिन का। वाइफ विल अर्न समवेयर अराउंड 150 से 200 रुपया महीने का, 6-7 हजार। 1 सन विल अर्न अगेन 200-300। सेकेंड सन विल अर्न 300-400। ठीक है। इफ यू सी, टोटल इनका मंथली हाथ में आ रहा है 1000 रुपीज। और इफ यू चेक आउट 1000 into 30, 30,000 is a good amount for 4 people। बट देखा जा रहा है कि ये 1 सन की वाइफ होगी, ये 1 सन की वाइफ होगी, तो इनका आपस में जमता नहीं है। बिकॉज ये दोनों पैसा, इफ वाइफ और जो ये सन और दूसरा सन यदि पैसा हस्बैंड के पास देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। बिकॉज दोनों के वाइफ है, ये ज्यादा कमाता है, ये कम कमाता है, छोटा है, बड़ा भाई है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है।
और हो सकता है ये भी सेपरेट हो जाए, हो सकता है। मतलब वन फैमिली हैज बिकम थ्री फैमिलीज, या वन फैमिली हैज बिकम वन, और ये जो है वन सन स्टेज विद देम, सो टू फैमिलीज। सो आजकल ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है कि जैसे शहरीकरण हो रहा है, खर्चा लोग शेयर, दो लड़के रहे, दोनों साथ में कम देखने को मिलता है, देखते रहते हैं, साथ में रहते हैं, बिकॉज इफ एक ज्यादा कमा रहा है तो वो सारा पैसा यदि फादर को दे रहा है तो उसके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं तो मेरा पूरा पैसा दे रहा हूँ, छोटा भाई कम दे रहा है, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। सो इससे अच्छा सेपरेट हो जाते हैं। ये थिंकिंग के हिसाब से फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना, एक तो अलग हो रहे हैं, प्लस घर खरीदने में। अब वापस मैं इधर आता हूँ, अब इनका कमाई कितना रह गया सेपरेट रहा तो, इसका महीने का 10,000 रह गया, घर चलाने का कम से कम 8,000 खर्चा तो लगेगा, इसका 8,000 है तो घर चलाने का 6,000, मतलब इनके घर के सपने चले गए। इनका 10,000 है, मतलब घर का सपना लगभग खत्म हो गया इनका। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, स्टेटस ऑफ वुमेन। ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो बॉम्बे में जॉब करता है, एक वाइनरी है, ओकवुड वाइनरी करके, उसमें ही केम टू नासिक और मुझे विजिट किया, उसने मिलने आया था। तो उसने बताया कि उनके मोर देन 60% कस्टमर्स आर वुमेन। सोचो, वुमेन और वाइन सोच भी नहीं सकते थे। इसका सबसे क्लियर उदाहरण है, वुमेन आजकल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो लोग खुद जॉब करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेने के बाद आजकल जेंडर बायस कम होते जा रहा है। मतलब कोई भी तुम फील्ड ले लो, सब जगह अभी तो फर्स्ट आई थिंक जो रफाले फाइटर जेट, एक रफाले फाइटर जेट को आई थिंक एक वुमेन लेकर आई है, रफाले, रफाले में भी एक लेडी आ गई है। सो मिलिट्री में भी आई थिंक वुमेन को वॉर के टाइम, लड़ाई में पहले उनको बैक एंड ड्यूटी था, फ्रंट एंड दे कैन नॉट फाइट नाउ, शायद वो भी अलाउड कर दिया है। सो शहर में ये जो जेंडर है, इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी भेदभाव रहता ही है। इफ यू सी हरियाणा में पर 1,000 मेल्स ओनली 750 और फीमेल्स है, ये बायस तो रहेगा, लेकिन स्टेटस ऑफ वुमेन काफी बढ़ गया है। आजकल वुमेन इंडिपेंडेंट हो गई है। देखा जाए तो एवरेज इंडिया में जो शादियां लेडीज जो कर रहे हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा, एवरेज शादी की एज फॉर लेडीज इज 24 ईयर्स नाउ, और फॉर जेंट्स इट इज 27 to 28 हो गया है, रिसेंट की जो न्यूज है। सो 24 एज, और जो मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, इट इज ओके टू मैरी, एक लड़की 28, 30, 32, 35 एज में शादी नॉर्मल माना जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन भी आने में देरी होती है, एंड ये जो एज में लोग जॉब कमाते हैं, ट्रैवल करते हैं, सो स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ गया, बिकॉज सब फिनेंशियल, सबसे बड़ा कारण है फिनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, फिनेंशियल फ्रीडम हो गया है, जिसकी वजह से एक पूरा जनरेशन जो वुमेन का है वो मॉडर्नाइज्ड हो गया है। थर्ड, कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट। तुम सपोजिटली मुंबई में जाते हो, और मुंबई का से पार्टी लाइफ या नाइट लाइफ, जिसमें समुद्र किनारे गए, होटल गए, वहां पे, अभी मैं प्री कोरोना की बात कर रहा हूँ, हम लोग फ्रेंड्स लोग गए थे, तो जो कॉस्मोपॉलिटन मतलब तुमको अलग अलग देश के, अलग अलग शहर के, टैक्सी चला रहा होगा बिहार का भैया, धंधा कर रहा होगा गुजराती मारवाड़ी, ठीक है, फिर वहां पे अलग अलग कुक राजस्थान का होगा, कारीगर जो जिसमें कारीगरी लगता है, हो सकता है कुछ गुजरात का हो, होटल में काम करने वाले कुछ कलकत्ता के होंगे, ठीक है, हो सकता है रिक्शा वाले कुछ बिहारी चलाए, जॉब करने वाले दिल्ली में से मिल जाए तुमको, बैंगलोर चेन्नई में से मिल जाए, वर्ल्ड के आजकल
कमाई भी इक्वलाइज हो गया तो वर्ल्ड के लोग भी जॉब करते हैं। सो कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है, मतलब एक ग्लोबल कल्चर, वहां पे यू कैन नाइट लाइफ, पार्टी लाइफ वाज ओके, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो बॉम्बे को बोलते हैं ना, सिटी नेवर दैट नेवर स्लीप्स। तो तुमको एक मिक्स माहौल मिलेगा, वर्ल्ड के अलग अलग जगह के लोग तो आराम से मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तुम जैसे जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव होते हो, वैसे वैसे सोशल मीडिया में लोग अपने नए गाड़ी, मोबाइल, ये सब चीजें, घर, सब अपलोड करते हैं। इसके वजह से, सोशल मीडिया और डिजिटाइजेशन की वजह से, यू वुड ऑल्सो वांट टू हैव इट। ठीक है। सो आजकल का यंग जो लड़का है जो जॉब करता है, 24-25 साल का, मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे लोग सबसे पहले चाहेंगे आईफोन सबसे पहले, फिर वो लोग चाहेंगे कार, हाउस काफी लेट आता लेकिन वो भी उनके मन में रहेगा, फिर जीन्स और ड्रेसेस और लग्जरी बाइक्स, ये सब भी इनके इसमें आते हैं। सो उनकी कमाई का एक मेजर हिस्सा लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन में होगा। फिर साल में एक बार गोवा ट्रैवल करेंगे या फॉरेन ट्रैवल करेंगे, ये सब नॉर्मलाइज हो गया है। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है, और लोग ट्रैवल, टूरिज्म, आईफोन, कार, घर, लाइफस्टाइल में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्यूचर का थोड़ा सा कम सोच के, लेकिन अभी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ये भी एक है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। खास करके अगेन बॉम्बे का एग्जांपल लिए जाए तो हस्बैंड वाइफ, या पूना में ले लो, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और उनका लाइफस्टाइल जो है, अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट पूना में है, उसने बोला कि वो लोग दोनों मिलकर कमाते हैं, तो महीने का उनका, पूना में तुम घर ले नहीं सकते, यंग बच्चे हो 22-23 साल के, करोड़ रुपए का घर आता है, भाड़ा, खाना सब मिलाकर 50,000 रुपया खर्चा लगता है। तुम 80-90 हजार कमाओगे तब जाकर तुम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रख पाओगे। अच्छा, उसमें भी जो ऊपर का बचता है, फिर साल में कहीं ट्रिप चले गए, ठीक है ना, ये सब जगह काफी पैसा अटक जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बड़ा है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन स्ट्रेस और हेल्थ पे भी इम्पैक्ट बहुत सॉलिड आया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, एक्सट्रीम वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। तुमको पेमेंट अच्छा चाहिए तो तुमको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तुमको वर्किंग आवर्स, ओवर क्राउडिंग, तुम बैंक में हो तो निरंतर एसी चालू रहेगा, वो भी तुमको असर करेगा। ठीक है। सो तुम कहाँ पे जॉब करते हो, लेकिन स्ट्रेस और हेल्थ, खास करके पूना, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह पेमेंट बहुत अच्छा देते हैं, बट स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक अलग टेम्परेचर में, जैसे चेन्नई में बहुत गर्मी है, तो नॉर्थ में ये टाइम में ज़बरदस्त ठंडी होगी। तुमको ये सब वातावरण में लॉन्ग आवर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट डेडलाइंस में काम करना पड़ता है। बैंक के लोग के लिए तो पहले एनुअल गोल होता था, फिर क्वार्टरली गोल, फिर मंथली, अभी तो एक एक दिन का गोल दिया जाता है, 1 डे गोल। तो सोचो ना क्या हालत हो जाती है आदमी की, वो निरंतर गोल अचीव करने के लिए लड़ता रहता है। कई बार ऐसे होता है, सवेरे 9 बजे जाकर वो रात को 10 बजे आता है बैंक का आदमी, मतलब क्लोज टू 12-13 घंटा, ताकि उसको ठीक से पगार मिल सके, बोनस मिल सके, कमीशन मिल सके। तो स्ट्रेस और हेल्थ बिहेवियरल वाइज, अब तक के लाइफ में, अब तक के ह्यूमैनिटी में, तुम्हारा और मेरा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे बढ़िया है। मैं एग्जांपल देता हूँ। 10-15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले, यदि तुमको हमको सिलेंडर लेना है तो बुकिंग नहीं होता था, सिलेंडर के दुकान के वहां पे जाओ, सवेरे 7 बजे जाओ, दोपहर को 12-1 बजे मिलेगा, 5 घंटा लाइन में खड़े रहो। ठीक है। दूध घर पे नहीं आता था, बहुत बार तुमको जाना पड़ता था दूध लाने। मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन
बहुत महंगा था, तुमको 3 महीने में कुछ चाहिए लैंडलाइन तो 30,000, 1 साल के अंदर चाहिए तो 15,000 भरो। तो ऐसे बहुत कठिनाई थे लाइफ। अभी देखो सब घर पे सिलेंडर, फोन एसएमएस भेजो तुम्हारे घर पे नेक्स्ट डे सिलेंडर आ जाता है। तुमको कोई भी, बॉम्बे में तो पाइप्ड गैस है, सिलेंडर भी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नासिक में भी ये कंसेप्ट आ रहा है जिसमें बिल्डिंग में पाइप्ड गैस है, तुम लोग में से कुछ लोग के यहाँ पे शायद हो भी सकता है। तो स्ट्रेस और हेल्थ काफी असर हुआ है। लाइफ स्पैन जो है, इफ गांव के लोग और शहरी लोग को देखोगे तो शहरी लोग में हॉस्पिटल का एडवांटेज है, बट एनर्जी और खाने की क्षमता में गांव के लोग बहुत आगे हैं। फ्रेश हवा उनको मिलता है, शहरी के लोग हमेशा स्ट्रेस लेवल्स में जीते हैं। तो लाइफ स्पैन में देखा जाए तो गांव के लोग ज्यादा खींच पाते हैं, मेरा ओपिनियन है। शहर के लोग हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी में ही जीते हैं। करेक्ट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, बिहेवियरल स्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।